वहीं टिकरी बॉर्डर से हमारे संवाददाता वरुण गोयल ने मौके का जायजा लिया और जाना कि आंदोलन को लेकर किसानों का अब रुख क्या है और सुरक्षा को लेकर प्रशासन के इंतजाम क्या हैं। कृषि कानून सरकार के लिए इस वक्त एक मुश्किल चुनौती बन गया है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी के बॉर्डर पर जो हालात हैं वो आपको लगातार दिखा रहे हैं। MH1 प्राइम की टीम आपको दिखा रही है टीकरी बॉर्डर के हालात। टीकरी बॉर्डर की परिस्थितियां आप देख रहे हैं। ये जो मेन सड़क है बॉर्डर की, ये छावनी में तब्दील है। यहाँ छावनी का इलाका है और बैरिकेडिंग के उस पार ऐसा लगता है मानो छोटा शहर बस गया हो। इतनी बड़ी संख्या में किसान आए हुए हैं, नारेबाजी चल रही है, मंच से संबोधन चल रहा है, धरना चल रहा है। लेकिन दूसरी ओर इधर आप देख रहे हैं सुरक्षा के किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं। चारों तरफ बड़े पुलिस अधिकारी, RPF के जवान और उनके साथ जुड़े हुए प्रशासनिक अधिकारी सब यहाँ मौजूद हैं। पल पल की अपडेट ली जा रही है, ड्रोन से नज़र रखी जा रही है। बड़ी संख्या में कैसे भी किसान इन बैरिकेडिंग्स को पार करके ना आ जाएं, उन्हें रोकने के लिए भी पुख्ता तैयारियां की गई हैं। लेकिन संख्या किसानों की इतनी बड़ी है और टीकरी बॉर्डर पर कई बार ये वाकया हो चुका है कि किसानों ने इन बैरिकेडिंग्स को हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की है। इसलिए एहतियातन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ किस तरीके से आप देखेंगे कि पीछे जगह जगह पर एम्बुलेंस, पुलिस की गाड़ियाँ, वज्रवाहन ये सब मौजूद हैं। कोशिश है किसी भी तरीके से स्थिति को नियंत्रण में रखने की, लेकिन किसान बार बार ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है उनका आंदोलन बड़ा होता जा रहा है, उनका जमावड़ा बढ़ रहा है। तो ऐसे में सरकार के सामने मुश्किल ये है कि जल्द से जल्द इस स्थिति को सामान्य किया जाए, इन बॉर्डर्स को खुलवाया जाए। लेकिन फिलहाल परिस्थिति ये है कि कई दौर की बातचीत के बाद भी गतिरोध खत्म नहीं हुआ है। बातचीत लगातार जारी है, 5 तारीख को फिर बातचीत होनी है, लेकिन उससे पहले परिस्थितियां बदल नहीं रही हैं, क्योंकि सरकार अमेंडमेंट को तैयार है, सरकार बात सुनने को तैयार है। लेकिन किसान कह रहे हैं जब तक बिल वापस नहीं तब तक कुछ नहीं। बिल वापसी से नीचे किसान कुछ सुनने को तैयार नहीं है, किसी समझौते को तैयार नहीं है। लेकिन फिलहाल परिस्थितियां जो हैं वो बदल नहीं रही हैं। दिल्ली के कई ऐसे बॉर्डर हैं, चाहे वो सिंघू बॉर्डर है, गाज़ीपुर बॉर्डर है और दूसरे बॉर्डर हैं, वहाँ पर ये हालात हैं। और टीकरी बॉर्डर की आप तस्वीर देख रहे हैं, एक तरफ पूरी छावनी है, दूसरी तरफ पूरा छोटा शहर है और परिस्थितियाँ जस की तस हैं, यानी कि बर्फ़ पिघलती हुई नज़र नहीं आ रही है। और अभी ये गतिरोध कब तक चलेगा, ये गतिरोध कब खत्म होगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हम दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं। दिल्ली के सबसे व्यस्ततम बॉर्डर में से एक है, हरियाणा को जोड़ने वाली ये सड़क। लेकिन इस सड़क पर अब आपको बैरिकेडिंग दिखाई देगी, RPF के जवान दिखाई देंगे, कई लेयर की सिक्योरिटी नज़र आएगी और उधर बड़ी संख्या में खड़े हुए किसान नज़र आएंगे। वो किसान जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, जो बॉर्डर की से दिल्ली की ओर उन्होंने रुख किया हुआ है। कई बार इस बॉर्डर से कोशिश हुई है दिल्ली में प्रवेश करने की और रोकने की कोशिश हुई है। तो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में किसान जुटे हुए हैं। यहाँ से आगे 10-15 किलोमीटर तक बताया जा रहा है कि किसान, उनके ट्रैक्टर, ट्रॉले, ट्रक मौजूद हैं और ये जमावड़ा हर बीतते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है, इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। विज्ञान भवन में कई दौर की बैठकें हुई हैं, बैठकों का नतीजा नहीं निकला है, लेकिन एक और बैठक के बाद क्या कुछ हो पाएगा ये देखना होगा। किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक किसान यहाँ से नहीं जाएंगे। कोई और मांग और कोई विकल्प, कोई अमेंडमेंट, कोई वादा उन्हें स्वीकार नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि से आप देख सकते हैं कि जगह जगह यहाँ पर RPF के जवान तैनात हैं चारों तरफ। पीछे आप देखें तो कई लेयर की सिक्योरिटी पीछे भी की गई है, कई गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी की गई हैं। लेकिन कोशिश यही है कि कैसे भी किसानों को यहीं तक रोका जाए। अब सवाल ये है कि ये गतिरोध कब खत्म होगा, सवाल ये है कि किस तरीके से यहाँ पर हालात बदलेंगे, परिस्थितियाँ कैसे सामान्य होंगी और क्या किसान और सरकार के बीच में कोई बातचीत हो पाएगी। फिलहाल ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आया है, लेकिन किसान जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, एक के बाद एक दिल्ली के रास्ते बंद होते जा रहे हैं, ऐसे में सरकार के पास समय कम है और किसान कह रहे हैं वो लंबी तैयारी के साथ आए हैं। किसानों के आंदोलन का एक और दिन, किसान साफ कह रहे हैं जब तक कानून की वापसी नहीं तब तक उनकी वापसी नहीं। आज दिल्ली का ये टीकरी बॉर्डर है, ये हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह के हालात हैं।
दिल्ली से हरियाणा को जोड़ने वाली इस सड़क पर कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है और बैरिकेडिंग के उस पार हजारों किसान हैं। बताया जाता है कि 15 से 20 किलोमीटर की दूरी तक किसान ही किसान बैठे हैं। ट्रैक्टर, ट्रॉलियां, ट्रक यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर आए हुए हैं। हुजूम का हुजूम नज़र आता है, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम भी बड़े पुख्ता हैं। आप देखेंगे कि आरपीएफ के जवान मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं। बैरिकेडिंग की गई है एक लेयर, उसके बाद दूसरी लेयर है, उस दूसरी लेयर के पीछे बड़ी संख्या में आरपीएफ के जवान मौजूद हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नीचे क्रेन खड़ी की गई हैं, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए क्रेनों को खड़ा किया गया है। फिर आप देखेंगे दंगा नियंत्रण वाहन जो है उसकी तैनाती की गई है। उसके पीछे वाटर कैनन का इस्तेमाल करने वाली गाड़ी है। बहुत बड़ी संख्या में नीचे जवानों को आप देख सकते हैं, आरपीएफ के जवान मौजूद हैं। और जहां पर ये टोल खत्म हो रहा है, ये टोल जहां पर इतनी आवाजाही रहती थी, यहाँ पर भी पत्थर लगाकर बड़े बड़े इस पूरे टोल को रोका गया। आप देखेंगे पत्थर कितनी बड़ी संख्या में लगाए गए हैं, यानी कि कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। एक और तस्वीर मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। सामने पेट्रोल पंप है जो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इस पेट्रोल पंप पर बड़ी भीड़ रहती थी, लेकिन पेट्रोल पंप को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके से कोई यहाँ पर गड़बड़ी ना हो पाए। लेकिन किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो दिल्ली को जोड़ने वाले एक और बॉर्डर की तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ किस तरीके के हालात बने हुए हैं और कैसी परिस्थितियाँ यहाँ पर हैं। खबर यह आई कि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने किसान नेताओं को फ़ोन कर उनको अपना साथ दिया है, यानी कि ये संख्या अब बढ़ती जा रही है। केंद्र सुधारों पर तो राजी है, लेकिन किसान नहीं। किसान कहते हैं उन्हें कोई सुधार नहीं चाहिए। किसान कहते हैं कि उन्हें हर हाल में वापसी चाहिए कानूनों की। ड्रोन से भी यहाँ नज़र रखी जा रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ड्रोन से एक एक चीज़ की नज़र यहाँ पर रखी जा रही है। ये तमाम कोशिशें यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनज़र की गई हैं, क्योंकि दिल्ली को जोड़ने वाली इस सड़क पर बहुत बड़ी संख्या में किसान मौजूद हैं। आपको बता दें, दिल्ली बॉर्डर पर अब 9 पॉइंट अब तक बंद हो चुके हैं। गाजीपुर में बंद की स्थिति है, सिंघू बॉर्डर बंद है, लामपुर बंद है, औचंदी बंद है, साफियाबाद बंद है, पियायो मनियारी ये बंद है, सबोली बंद है, टीकरी जहां पर हम मौजूद हैं ये बंद है और झरोदा बंद है। यानी कि दिल्ली के लिए अब वैकल्पिक रास्ते खुले हुए हैं, बाकी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। लेकिन किसानों की बड़ी संख्या इधर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और नीचे जो सुरक्षा बलों को आप देख पा रहे हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और जैसा कि हमने पहले भी कहा, लगातार निगरानी रखी जा रही है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मीडिया को भी दूर रखा गया है, क्योंकि बहुत भारी भीड़ है वहाँ पर किसानों की, और कहा गया है कि आप पीछे ही रहें तो बेहतर है। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर यह आंदोलन कब खत्म होगा। इतने दौर की बातचीत विफल होने के बाद 5 तारीख की बातचीत से क्या कोई रास्ता निकल पाएगा? सरकार ने कहा कि वो सुधारों को तैयार है, वो कुछ चीज़ों पर बातचीत को तैयार है, अमेंडमेंट को तैयार है, एमएसपी पर तैयार है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि उन्हें सीधा सीधा बिल वापस चाहिए। किसानों की चिंता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस बंद हो जाएगा। सरकार ने कहा ये बंद नहीं होगा, ये चलता रहेगा। मंडी के बाहर ट्रेड के लिए पैन कार्ड पर कोई भी जुटा लेगा, टैक्स नहीं लगेगा। सरकार ने वादा कर दिया कि ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन कराएंगे, लेकिन फिलहाल रास्ता निकलता हुआ नज़र नहीं आया है। तो एक और बॉर्डर के हालात हम आपको दिखा रहे हैं। एक और बॉर्डर की तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि परिस्थितियां नहीं बदली हैं। एक और सड़क बंद है। दिल्ली इस वक्त उसके दरवाजे पर एक आंदोलन दस्तक दे रहा है। रास्ता फिलहाल निकलता हुआ नज़र नहीं आया है। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, MH1 प्राइम, टीकरी बॉर्डर।